अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हम ऑर्गेनिक रेजेंट में कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक रेजेंट की डिस्कस करते हैं, जो कि हमें इन एनालिसिस में हेल्पफुल होती हैं। और ये हमारी डिज़ायर होता है किसी भी ऑर्गेनिक रेजेंट को जब हम इन ऑर्गेनिक एनालिसिस में यूज़ करते हैं। इसमें फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। हम जो ऑर्गेनिक रेजेंट यूज करें वो प्रेसिपिटेट्स बनाए, प्रेसिपिटेट्स बनाएगा तो वो हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा और हमें डिज़ायर प्रोडक्ट जो है वो मिलेगी ड्यू टू डिफरेंस इन सोलेबिलिटी। ये सोलेबिलिटी का डिफरेंस की वजह से हम इसमें प्रेसिपिटेशंस को यूज़ करते हैं। और इसमें जो हम मेथड यूज करते हैं फिर वो ग्रेविमेट्रिक मेथड होता है। अगर प्रेसिपिटेशन ऐसा ऑर्गेनिक रेजेंट जो प्रेसिपिटेट बनाए तो उसके लिए हम ग्रेविमेट्रिक मेथड यूज करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है एक्सट्रैक्शन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एट कंट्रोल्ड पीएच। हमारे पास जो ऑर्गेनिक रेजेंट है वो इस तरह का होना चाहिए जो कि कंट्रोल पीएच पे हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट दे और पीएच जो है सूटेबल पीएच पे वो हमारे लिए एक्टिव रहे और हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड प्रेसिपिटेट्स। हमारा जो ऑर्गेनिक रेंज है वो ऐसा होना चाहिए जो कि हमें कलर दे। जब हम उसके प्रेसिपिटेट्स बनाए तो वो कलर प्रेसिपिटेट्स दे, जिससे क्या होगा कि इजीली डिटेक्टेड एंड आइडेंटिफाइड, जिसकी वजह से हम जो भी हम सैंपल में से आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, जो भी आयन हम उसमें से डिटेक्ट करना चाहते हैं वो उसको हम कलर की बेस पे हम प्रेसिपिटेट के कलर की बेस पे हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उसके बाद है फॉर लोकेटिंग एंड पॉइंट्स। तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक रेजेंट हम यूज करें इन ऑर्गेनिक एनालिसिस वो ऐसा होना चाहिए जो कि हमें एंड पॉइंट पे लोकेट करे, हमें बताया कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया। जैसे कि हम इंडिकेटर का यूज करते हैं इन वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जैसे कि फिनाफ्थलीन को हम यूज करते हैं। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो वो एंड पॉइंट पे हमें कलर देता है। तो हमारा जो ऑर्गेनिक रेजेंट है उसमें भी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो हमें इंडिकेट करे एट द एंड ऑफ द रिएक्शन डिफरेंस इन वोलेटिलिटी। तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक रेजेंट है उसकी और जिससे हम उसको डिटेक्ट कर रहे हैं उनकी वॉलेबिलिटी जो है वो अलग-अलग होनी चाहिए। उनकी सेम अगर होगी वॉलेट वो अगर एक ही तरह के वॉलेटाइल होंगे, एक ही टेम्परेचर पे वॉलेटाइल हो जाएंगे तो फिर हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इस तरह हम जो है हमारे पास ऑर्गेनिक रेजेंट है उसकी वॉलेटिलिटी जो है वो उससे डिफरेंट होनी चाहिए। इसके बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, वो ऑक्सीडेशन भी शो करे और रिडक्शन भी। जो ऑर्गेनिक रेजेंट हम यूज करें उसमें ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन करवाए, या तो दूसरों की या खुद रिड्यूस हो जाए या ऑक्सीडाइज हो जाए। उसके बाद है मास्किंग रेजेंट। मास्किंग रेजेंट ऑर्गेनिक रेजेंट जो है इसमें यह भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो मास्किंग रेजेंट। मास्किंग रेजेंट वो रेजेंट होते हैं जो जो हमें जो हमारा रिएक्शन है उसमें जो इंटरफेयर करने वाली स्पीशीज है उनको उनके साथ रिएक्ट करे और कम्प्लेक्स बना ले। तो हमारे पास ऑर्गेनिक रेजेंट ऐसा आना चाहिए जो मास्किंग रेजेंट हो, जो दूसरे के साथ जो इंटरफेयरिंग करने वाली स्पीशीज हैं जैसे इम्प्योरिटीज हैं उनके साथ कम्प्लेक्स बना ले और इसको इंटरफेयर करने ना दे। इसके बाद इंक्रीज सिलेक्टिविटी ऑफ रेजेंट। तो ये जो ऑर्गेनिक रेजेंट है ये इंक्रीज करता है सिलेक्टिविटी, क्योंकि इसमें अगर हमें हमें कोई स्पेसिफिक जो है आयन जो है वो उसमें से आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हमें वो एक स्पेसिफिक रेजेंट यूज कर सकते हैं जो कि उसको आइडेंटिफाई कर पाए। इसके बाद हमारे पास वॉशिंग लिक्विड्स। तो हमारे पास वॉशेबल होना चाहिए। जब हम उसका प्रेसिपिटेट्स बनाएं तो हम उसको प्रेसिपिटेट को वॉश कर पाए, क्योंकि हमारे पास जो ऑर्गेनिक रेजेंट होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं तो उनको हम इजीली
वॉश कर सकते हैं। किसके लिए वॉश करते हैं? टू रिमूव सोलेबल इम्प्योरिटी, जो इम्प्योरिटी सोलेबल होती हैं हमारे प्रेसिपिटेट्स में, उनको रिमूव करने के लिए हम उसको वॉश कर पाएँ, ये भी प्रॉपर्टी उसमें होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक रेजेंट। ऑर्गेनिक रेजेंट के कुछ एडवांटेजेस होने चाहिए होते हैं जिसकी बेस पे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ईज ऑफ ड्राइंग, तो ये इजीली ड्राई हो जाते हैं, इनकी ये करेक्टरिस्टिक है, क्योंकि नॉन पोलर होते हैं इसलिए ये इनको हम जल्द इजीली ड्राई कर पाते हैं। इसी तरह क्रॉप को प्रेसिपिटेशन, तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक रेजेंट है वो को प्रेसिपिटेशन जो है वो शो ना करे, मतलब कि ये दूसरे जो इंटरफेयर करने वाली स्पीशीज हैं उनके साथ प्रेसिपिटेट जो दूसरे हमें हमारे डिजायर्ड प्रेसिपिटेट हैं उनके साथ मिक्सअप ना होने दे। इसी तरह सिलेक्टिविटी, सिलेक्टिविटी हम पहले बात कर चुके हैं कि हमारे पास जो जिस आयन की हमने डिटेक्शन करनी होती है उसके लिए स्पेसिफिक रेजेंट ही हो, उसके अलावा और कोई रेजेंट हम उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज ना कर सकते। जैसे एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम फ्रॉम आयरन यूजिंग कपफिरोन, तो हम अगर हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें एल्यूमिनियम और आयरन मौजूद है तो उसमें हम एल्यूमिनियम जो है उसको डिटेक्ट करने के लिए आयरन में से कपफिरोन का ही यूज कर सकते हैं, इसके अलावा हम इसके लिए कोई यूज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनिक रेजेंट। तो जो हम ऑर्गेनिक रेजेंट सिलेक्ट करें उनकी परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए दे आर क्वाइट रिएक्टिव एंड गिव एक्यूरेट रिजल्ट्स। तो हम जो ऑर्गेनिक रेजेंट यूज करें वो क्वाइट रिएक्टिव हो, इजीली रिएक्ट करें और हमें जो रिजल्ट दे वो एक्यूरेट हो। इसके बाद दे शुड फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद मेटल आयन, तो ये हमें कॉम्प्लेक्स ऐसे होने चाहिए जो इसमें बने वो स्टेबल हो, यानी कि जो ऑर्गेनिक रेजेंट हम यूज करें वो जिस मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्सेस बनाए वो वाला कॉम्प्लेक्स जो है स्टेबल हो, ये नहीं कि वो अनस्टेबल हो। इसके बाद इट मस्ट बी हाईली स्पेसिफिक फॉर डिजायर्ड मेटल एनालिसिस, तो ये जो भी ऑर्गेनिक रेजेंट है वो हर एक के लिए स्पेसिफिक होना चाहिए। तो और हमें डिजायर जो मेटल एनालिसिस, जो वाली मेटल हमें डिजायर है वो वाली हमें करके दे, जिस जो वाली मेटल हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए वो स्पेसिफिक हो और हमें उसके अकॉर्डिंग ही वो रिजल्ट दे। इसके अलावा इट शुड बी हाईली सेंसिटिव, तो ये सेंसिटिव भी होने चाहिए ऑर्गेनिक रेजेंट, इनकी परफॉर्मेंस ये इसमें ये सेंसिटिव होने चाहिए, यानी कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर वाटर है उसमें कोई थोड़े से हमारे पास एल्यूमिनियम के या उसमें से कोबाल्ट वगैरह के हमने आयंस डिटेक्ट करने हैं तो उसमें अगर थोड़ी मिकदार में भी हमारे पास वो अमाउंट कम मिकदार में भी उस ज़्यादा वाटर में होंगे तो वो उसका एनालिसिस हमें करके दे देंगे। तो वो सेंसिटिव, इसलिए ये सेंसिटिव होने चाहिए। हमारे पास अगर जो डिज़ायर जो हमें रिजल्ट चाहिए, जो हमें एलिमेंट डिटेक्ट करना है वो कम मिकदार में हो तो फिर भी उसकी वो डिटेक्शन करे, ये नहीं कि ज़्यादा मिकदार में हो तो डिटेक्ट करे, कम मिकदार में हो तो वो डिटेक्ट ना कर पाए। इट शुड गिव लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट्स, तो ये हमें ज़्यादा मिकदार में लार्ज अमाउंट में हमें प्रेसिपिटेट दे, ये नहीं कि कम मिकदार में प्रेसिपिटेट दे तो वो हमारे लिए अनडिज़ायरेबल होगा, हमें यील्ड जो है वो ज़्यादा दे। इसके अलावा यूजेज ऑफ ऑर्गेनिक रेजेंट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, और जो ऑर्गेनिक रेजेंट है इनका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में क्या यूज़ है, इन्हें हम 3 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। इंडिकेटर के तौर पर ऑर्गेनिक रेजेंट को हम यूज़ करते हैं एज अ टाइट्रेंट और मास्किंग एंड डी मास्किंग एजेंट्स, इन 3 के तौर पर एक्ट करते हैं। इसमें पहली टाइप है इंडिकेटर। इंडिकेटर हम जानते हैं कि हमें रिएक्शन में जो एंड पॉइंट मिलता है उसमें इंडिकेट वो करता है कि आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, तो इसलिए एज हम इनको इंडिकेटर यूज करते हैं ऑर्गेनिक रेजेंट को। इंडिकेटर के आगे फर्दर टाइप्स हैं जिसमें रिडॉक्स इंडिकेटर, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही हो वो वाला इंडिकेटर एज अ इंडिकेटर, यहाँ वहाँ पे
यूज किए जाते हैं। इसके बाद एसिड बेस इंडिकेटर, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में भी यह इंडिकेटर का इस्तेमाल है। और प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर, और प्रेसिपिटेट जब बनते हैं उनमें भी इंडिकेटर का यूज किया जाता है। और फोर्थ टाइप है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इंडिकेटर। तो हमारे पास जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसकी हम टाइट्रेशन जब करते हैं तो उसके लिए जो इंडिकेटर हम यूज करते हैं वो भी ऑर्गेनिक इंडिकेटर ही होते हैं।